हरिओम हरिओम। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगा कि श्री विश्वकर्मा भगवान की एक पुत्री थी। वह पुत्री घोड़ी का रूप कब और क्यों पकड़ ली। देखिए, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था संज्ञा। वैसे तो कई पुत्रियां थीं और अलग अलग सबका कहानी है, लेकिन इस पुत्री का कहानी मैं सुना रहा हूँ। उसका नाम था संज्ञा, और संज्ञा का विवाह भगवान विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान के साथ किए थे। सूर्य के साथ संज्ञा रहने लगी, लेकिन एक दिक्कत होती थी कि सूर्य का जितना तापमान है, गर्मी इससे सहा नहीं जाता था, व्याकुल हो जाती थी, लेकिन किसी तरह रह रही थी। और उस संज्ञा से और सूर्य से दोनों के संगत से दो पुत्र और पुत्री हुई। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना। यमुना महानदी हो गई, और यमराज को आप सभी जानते हैं कि सबका प्राण हरण करना उनका काम है। अब देखिए, संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, अतः उसने अपनी छाया का एक दिन आह्वान किया। अपने शरीर का एक छाया बनाया और छाया से बोली कि तुम मेरी ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो, मेरे पुत्रों से और मेरे पति देव सूर्य से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी पिता के घर चली गई। अब संज्ञा ऐसी कहकर अपने छाया से और विश्वकर्मा जी के घर पे चली गई। वहाँ उसने अपने पिता विश्वकर्मा का दर्शन किया और विश्वकर्मा जी ने बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक वे पिता के घर में ही रही। तब उनके धर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा। विश्वकर्मा जी बोले कि हे बेटी, यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रखना या रहना उनके लिए यशकारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा होती है, इसलिए तुम पति के घर जाओ। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तम कुरु को प्रस्थान किया। वे सूर्य के तेज से बड़ी ही भयभीत थीं, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वहां तपस्या करने लगी। उत्तर कुरु यह स्थान का नाम है। वहां पे जाकर और पिताजी के घर माने विश्वकर्मा भगवान के घर से जब निकली जाने के लिए, तो विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि ये तो समझ रहे हैं कि ये तो जाएगी अपने घर सूर्य भगवान के घर, लेकिन सूर्य भगवान के घर पे नहीं गई। और संज्ञा उत्तर कुरु जो स्थान है वहाँ पे जाकर और घोड़ी का रूप धारण करके भारी तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से दो पुत्र और एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार तथा भोजन आदि में वह प्रतिदिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को सह लिया, किंतु यमराज जी से सहा नहीं गया। उन्होंने पिताजी के पास जाकर कहा कि हे तात, ये मेरी मात नहीं है, ये बड़ी भेदभाव करती है, इस पे संदेह है। इस बात को सुनकर सूर्य भगवान छाया को बुलाकर पूछा कि संज्ञा कहाँ चली गई, बताओ संज्ञा कहाँ गई। उसके देखिए, सूर्य भगवान के बार बार पूछने के बाद भी वह नहीं बता रही थी, तो क्रोध के मारे लाल लाल आंखें करके और सूर्य भगवान बोले कि नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तब डर के मारे भयभीत होकर उसने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों बता दिया, जिस तरह हुआ था। यथार्थ बात ज्ञात होने पर सूर्य देव विश्वकर्मा जी के घर गए। ये तो समझे कि विश्वकर्मा जी के घर ही गई है। विश्वकर्मा जी से पूछा उन्होंने कि संज्ञा कहाँ है। वे बोले, देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई थी, अवश्य आई थी, किंतु मैं उसे आपके घर फिर भेज दिया। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही है। बड़ी ही मनोरम कथा है, और इसके आगे का भाग मैं आप सबों को सुनाऊंगा। लेकिन यही कारण था, सूर्य के तेज न सहन करने पाने के चलते
जो संज्ञा थी विश्वकर्मा जी की पुत्री, वह घोड़ी का रूप धारण करके और तपस्या कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ अगले भाग में हम सुनाएंगे। तब तक जो भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनते रहें।